शिवानी दर्पण के सामने बैठी थी, लाल जोड़े में लिपटी हुई, माथे पर चमकता सिंदूर और आंखों में हल्की घबराहट। आज उसकी शादी थी, वो दिन जिसका उसने वर्षों से सपना देखा था। दुल्हन बनकर वो जब पहली बार अपने आप को आईने में देख रही थी तो आंखें भर आई। उसकी माँ धीरे से पीछे आई और बोली, अब तू किसी और के घर की इज्जत बनेगी बेटा, लेकिन मेरी नज़रें तुझ पर हमेशा रहेगी। शिवानी ने माँ की गोद में सिर रख दिया। दिल में हजारों सवाल थे। क्या वो अच्छा घर होगा? क्या सास ससुर उसे बेटी मानेंगे? क्या अर्जुन वाकई ऐसा इंसान है जैसा उसने दिखाया था? बारात आई, सब कुछ बेहद भव्य था। ढोल नगाड़े, घोड़े पर बैठे अर्जुन का आत्मविश्वास और रिश्तेदारों की मुस्कानें। लेकिन इसी भीड़ में कहीं एक चेहरा उदास था, शिवानी की छोटी बहन, जो धीरे धीरे उसकी साड़ी का पल्लू पकड़कर कह रही थी, दीदी अब आप रोज़ हमारे साथ नहीं सोएंगी। शादी का मंडप, 7 फेरे, मंत्रोच्चार और पंडित की गंभीर आवाज़ के बीच शिवानी ने अपना अतीत छोड़ दिया था और भविष्य को पकड़ लिया था। सुबह जब वो नए घर पहुंची तो सास उषा देवी ने स्वागत तो किया, लेकिन चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वो बोली, जल्दी आ गई बारात, हमने तो सोचा था मुहूर्त के बाद ही आएगी। शिवानी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जी मम्मी जी, पंडित जी ने शुभ समय यही बताया था। उषा देवी बिना जवाब दिए मुड़ गई। शिवानी ने दिल में कहा, शायद थक गई होगी, सब ठीक हो जाएगा। रात को पहली बार अर्जुन के साथ अकेले कमरे में बैठी थी। नई नवेली दुल्हन के रूप में उसने सोचा, शायद अर्जुन उससे कुछ रोमांटिक कहेगा, शायद हाथ थामेगा, लेकिन अर्जुन मोबाइल पर बिजी था। शिवानी ने धीरे से पूछा, आज की रात कुछ खास नहीं लगती तुम्हें? अर्जुन ने सिर उठाए बिना कहा, बहुत थक गया हूँ यार, कल बात करते हैं, और लाइट बंद कर दी। शिवानी की आंखें खुली की खुली रह गई। जो रात उसकी ज़िंदगी की सबसे खास होनी थी, वो एक अजनबी सन्नाटे में बदल गई। उस रात शिवानी की ज़िंदगी ने करवट ली। नए घर, नई ज़िंदगी, नई पहचान, लेकिन सब कुछ अजनबी सा लग रहा था। वो नहीं जानती थी कि ये सब बस शुरुआत है, असली तूफान अभी आना बाकी है। सुबह का सूरज खिड़की से झांक रहा था। शिवानी की आंखें रात भर सो न सकी। वो बार बार करवटें बदलती रही। अर्जुन उसकी तरफ पीट करके गहरी नींद में था। अभी घड़ी में सुबह के 5 बज रहे थे, तब दरवाजे पर दस्तक हुई, ठक ठक। बहू, इतनी देर तक सोती रहोगी क्या? यह मायका नहीं है। उषा देवी की आवाज़ तीर की तरह चुप गई। शिवानी घबरा कर उठी। शादी के बाद की पहली सुबह, जिसे उसने अपने मन से पूजा और चाय की खुशबू वाली शांत शुरुआत के रूप में देखा था, वहाँ अब गुस्सा, आवाज़ें और घड़ी की टिक टिक थी। जल्दी से वो स्नान करके हल्की सी साड़ी में आई, मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ियाँ और चेहरे पर थकी मुस्कान। रसोई में पहुंची तो सास और नंद पूजा पहले से ही बैठी थी। उषा देवी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। बहू, ये पहनावा है नई दुल्हन का? अब तो ज़माना ही बदल गया लगता है। पूजा ने चाय की प्याली हाथ में उठाए और कहा, अरे माँ, आजकल की लड़कियों को तो बस सजना आता है, काम नहीं। और देखो ना, दुल्हन बनी है पर आलसी जैसी दिख रही है। शिवानी ने धीमे स्वर में कहा, माफ़ कीजिए, मैं पहली बार घर का काम कर रही हूँ, सीख लूँगी। उषा देवी ने बिना भाव बदले कहा, सीखने का समय मायके में था, यहाँ तो काम करना पड़ेगा, वरना लोग कहेंगे बहू आई है पर सजने के लिए। शिवानी ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें झुक गई। दिन भर वो रसोई और झाड़ू पोछा करती रही। एक एक काम सिखाया नहीं, बल्कि ताना मार मार के करवाया गया। अर्जुन ऑफिस चला गया बिना बोले। शाम को लौटा तो उसने बस एक सवाल किया, खाना बना है? शिवानी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम्हारी पसंद का पनीर बनाया है। लेकिन वो मोबाइल में आंखें गड़ाए बैठा रहा। तारीफ तो दूर, एक और खाते ही बोला, थोड़ा नमक ज़्यादा है। उस रात शिवानी बहुत थक चुकी थी, तन से भी और मन से भी। वो बालकनी में चुप बैठी आसमान देख रही थी। उसने माँ की कॉल करने की सोची, फिर रुक गई। सोचा शुरुआत में सब मुश्किल होता है, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था ये मुश्किलें अब उसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी बनने वाली हैं। शिवानी अब हर दिन सुबह 5 बजे उठती, बिना अलार्म के। अलार्म अब उषा देवी की आवाज़ थी और अपमान की आदत बन चुकी थी। हर सुबह वही सवाल होता, दूध क्यों खौल गया? रोटी गोल क्यों नहीं बनी? सास ससुर की सेवा नहीं आती तुम्हें? और सबसे ज़्यादा चुभता था अर्जुन का मौन। वो ऑफिस जाता, लौटता, खाना खाता और सो जाता, एक मशीन की तरह। कोई बात नहीं, कोई नज़र नहीं, कोई भावना नहीं। शिवानी ने कई बार कोशिश की अर्जुन से कुछ बात करे। क्या मैंने कुछ गलत किया है? अर्जुन बेजान सी आवाज़ में कहता, तुम बेवजह सवाल करती हो, घर में शांति चाहिए, बहस नहीं। धीरे धीरे ताने उसकी आत्मा में उतरने लगे।
एक दिन पूजा ने सबके सामने कहा, भाभी को काम की आदत नहीं है, ये तो बस फ़ोटो खिंचवाने के लिए बनी हैं। सास ने हामी भरी, औरत के लिए घर चलाना ज़रूरी है, शोपीस बनना नहीं। शिवानी बस चुप रही। अब वो विरोध नहीं करती थी। उसने चुप्पी को ओढ़ लिया था, जैसे कोई कंबल हो जो हर जख्म छुपा ले। रात में वो अक्सर बालकनी में खड़ी होती। सामने की इमारत में कहीं कोई औरत अपने बच्चों को सुला रही होती, कहीं हंसी की आवाज़ें आती, पर शिवानी के हिस्से में सन्नाटा था। एक दिन अर्जुन ने कहा, तुम माँ बन जाओगी तो सब बदल जाएगा। बहू का असली मकसद वही होता है। शिवानी सोच में पड़ गई। क्या एक बच्चा मेरी पहचान बदल देगा, या फिर एक और रिश्ता मेरे कंधों पर बोझ बन जाएगा। अब शिवानी को एहसास होने लगा था, ये सिर्फ घर नहीं था, ये दीवारों से बना एक पिंजरा था, जिसमें आवाज़ की कोई जगह नहीं थी, सिर्फ चुप्पी की गूंज थी। एक दिन दोपहर के समय जब घर में सब सो रहे थे, डाकिया आया। शिवानी ने दरवाज़ा खोला। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी। लिफाफे पर लिखा था शिवानी बिटिया के नाम, माँ। उसने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। बिटिया, कैसी है तू? वहाँ सब ठीक तो है ना? शादी के बाद बहुत सी चीज़ें बदल जाती है, पर तू अपना आपा मत खो देना। तेरी हंसी इस घर की रौनक थी। अब तेरी तस्वीर देखती हूँ तो लगता है तू कुछ कह रही है, पर वो आवाज़ सुनाई नहीं देती। अर्जुन तेरा ख्याल तो रखता है ना? सास ससुर कैसे हैं? कभी मौका मिले तो फ़ोन कर लेना। तेरी माँ रोज़ तेरी कुर्सी खाली देखती है। शिवानी की आंखों से आंसू बहने लगे। चिट्ठी भीग गई थी। उसने माँ को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन उंगली कांपते हुए नंबर पर रुक गई। क्या कहती? कि उसका पति उससे बात नहीं करता, कि सास हर दिन ताने देती है, कि वो घुट रही है, एक जिंदा लाश की तरह जी रही है। नहीं, वो नहीं कह सकी। उसने बस माँ को एक मैसेज भेजा, मैं ठीक हूँ माँ, बहुत प्यार। रात को शिवानी छत पर अकेली बैठी थी। चिट्ठी उसकी गोद में थी और आंखें तारों की ओर। उसने खुद से सवाल किया, क्यों मैं अपनी माँ से सच कह नहीं पाती? क्यों बहू बनने का मतलब है चुप रहना, सहना? क्या आवाज़ उठाना गुनाह है? अगले दिन पूजा ने चिट्ठी को देख लिया। भाभी, अभी भी मायके की याद नहीं गई क्या? शादी के बाद तो ये सब बचकाना लगता है। शिवानी ने कुछ नहीं कहा। उसने चिट्ठी को अलमारी में रख दिया, सबसे पीछे, जैसे अपने ही आवाज़ को दबाकर बंद कर रही हो। अब शिवानी को महसूस हो रहा था कि उसकी हंसी, उसकी पहचान और उसकी मासूमियत, सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। सिर्फ एक चीज़ बची थी, उसकी चुप्पी। शिवानी अब घर में मौजूद थी, लेकिन किसी को महसूस नहीं होती थी। ना सास को, ना नंद को, और ना ही अर्जुन को। एक दिन दोपहर को जब सब सो रहे थे, शिवानी ने अर्जुन का कमरा साफ करते वक्त उसकी अलमारी में एक पुराना मोबाइल देखा। बंद था, लेकिन चार्जर पास रखा था। कुछ नहीं सोचते हुए उसने मोबाइल ऑन कर दिया। उसके भीतर कहीं डर था और कहीं उम्मीद थी। मोबाइल में कुछ व्हाट्सएप चैट खुले हुए थे। तू जल्दी तलाक ले ले, मैं तुझसे शादी करूँगा। उस बहू को तो मेरी मम्मी ने सिर्फ दिखावे के लिए पसंद किया है। तू ही मेरी असली ज़िंदगी है। नाम सिमी। शिवानी के हाथ कांपने लगे। उसे नहीं चाहिए था कोई सबूत, लेकिन अब सच सामने था। अर्जुन इसे कभी चाहता नहीं था। शादी महज एक सामाजिक मुखौटा थी, माँ बाप की जिद और दिखावे का जरिया। शिवानी पूरे दिन सुन रही। रात को जब अर्जुन लौटा तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन शिवानी ने पहली बार सीधा सवाल किया, सिम्मी कौन है? अर्जुन का चेहरा जर्द पड़ गया। वो चुप रहा, फिर बोला, तुम्हें ये सब नहीं समझ आएगा। जो हुआ बस हो गया। शिवानी, क्या मैं सिर्फ एक दिखावे का जरिया थी? अर्जुन ने खामोशी से जवाब दिया, माँ चाहती थी एक सीधी लड़की। तुम्हें चुना गया था, बस निभा लो जो भूमिका दी गई है। शिवानी की आंखों में आंसू नहीं थे, अब वहाँ सिर्फ शर्म और गुस्सा था। उसने खुद से कहा, अब और नहीं। अब मैं खुद को भूलकर किसी के लिए कठपुतली नहीं बनूंगी। वो रात पहली थी जब उसने खुद के लिए कुछ महसूस किया, दर्द से परे। अब एक आग, एक आवाज़ उठने को तैयार थी। करवा चौथ हर औरत के लिए वो दिन, जब वो पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती है। शिवानी ने भी रखा था, पूरी निष्ठा, पूरे मन से। उसने पहली बार बिना किसी ताने के अपनी इच्छा से व्रत रखा था, शायद इस रिश्ते को एक बार और बचाने की कोशिश में। सुबह जल्दी उठकर उसने सारा काम निपटाया, सास के पैर छुए, पूजा की तैयारी की, लेकिन किसी ने उससे एक बार भी नहीं पूछा, कुछ खाया? दिन भर वो भूखी प्यासी इंतज़ार करती रही। अर्जुन ऑफिस गया था। शिवानी उसे फ़ोन नहीं करना चाहती थी, पर एक उम्मीद थी कि वो शायद खुद समय पर लौट आए। वो सोचे कि आज का दिन खास है। शाम के 7 बजे, फिर 8, फिर 9। चाँद निकल आया था, लेकिन अर्जुन नहीं। सास बोली,
लगता है बहू का पति तो काम में ही डूबा है। ये दिन भी किसी के लिए खास नहीं बचा। पूजा ने हंसते हुए कहा, आजकल की औरतें तो दिखावे के लिए व्रत रखती हैं, वरना प्यार कहाँ बचा है। शिवानी चुप थी। 10 बजे अर्जुन आया। गाड़ी से उतरते ही कॉल पर बात कर रहा था। हाँ सिम्मी, अब मैं बाद में बात करता हूँ, घर आ गया हूँ। शिवानी ने सुन लिया। वो छत पर चली गई, चुपचाप चांद को देखती रही। शिवानी ने थाली उठाई, दिया जलाया, लेकिन पति नहीं आया। उसने अकेले ही चांद को देखा और बिना पानी पिए वापस नीचे आ गई। उसका व्रत अधूरा नहीं था, पर उसका रिश्ता ज़रूर था। रात को जब अर्जुन कमरे में आया तो शिवानी ने पूछा, तुम जानते हो ना आज क्या दिन था? अर्जुन ने लापरवाही से कहा, हाँ हाँ, करवा चौथ। थैंक यू फॉर द फास्ट। शिवानी मुस्कुराई। प्यार नहीं मिला पर आदत मिल गई है चुप रहने की। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। अब शिवानी को यकीन हो गया था, उसका रिश्ता न सिर्फ टूट चुका है, बल्कि उसकी पहचान भी कहीं खो चुकी है। लेकिन यही खो जाने का एहसास अब आवाज़ बनने वाला था। एक रविवार का दिन था। पूजा और सास किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। शिवानी अकेली थी और पहली बार घर में थोड़ी शांति महसूस कर रही थी। तभी पास की कॉलोनी में रहने वाली पड़ोसी कुसुम दीदी का बुलावा आया। शिवानी, ज़रा आओ, हमारे मोहल्ले में महिलाओं की बैठक है, आओ तो सही। शिवानी थोड़ी झिझकी, लेकिन कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो दिल में उतर जाती हैं। वो चली गई, साड़ी ठीक करके, बिना कोई सवाल किए। वहाँ 15 से 20 औरतें बैठी थी। कोई घरेलू थी, कोई टीचर, कोई विधवा, तो कोई झगड़ों से जूझती पत्नी। एक महिला खड़ी हुई और बोली, ये जगह इसलिए है ताकि हम एक दूसरे की बात सुन सकें, बिना तानों, बिना चुप्पी के। शिवानी चौंक गई। उसे पहली बार लगा जैसे कोई उसकी आत्मा से बोल रहा हो। एक महिला ने कहा, मैं 10 साल से पति की बेरुखी से सह रही हूँ, पर एक दिन जब मेरा बच्चा मुझसे बोला, माँ तुम कभी हंसती क्यों नहीं, तब मुझे लगा अब चुप नहीं रहना चाहिए। फिर दूसरी ने कहा, मेरी आवाज़ दबाई गई थी, लेकिन अब मैं दूसरों की आवाज़ बनना चाहती हूँ। शिवानी की आंखें नम हो गई। उसने पहली बार बिना डरे कहा, मैं भी बहुत सालों से चुप हूँ। शुरुआत में लगा कि वक्त बदल देगा सब कुछ, फिर समझ आया जब तक मैं खुद ना बदलूं कुछ नहीं बदलेगा। पूरा कमरा शांत हो गया। फिर तालियां बजी। पहली बार शिवानी की आवाज़ सुनी गई थी। कुसुम दीदी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब तू अकेली नहीं है और ना तेरी आवाज़ दबी रहेगी। उस दिन शिवानी के भीतर कुछ बदल गया। उसने लौटते वक्त खुद से कहा, अब सिर्फ सहना नहीं है, अब जीना है, अब बोलना है। अगले दिन शिवानी सबके सो जाने के बाद चुपचाप कमरे से बाहर निकली और पास की किताबों की दुकान पर चली गई। दुकानदार ने पूछा, क्या चाहिए बहन जी? शिवानी पहली बार असमंजस में थी। वो हमेशा घर वालों के लिए कुछ लाती थी, लेकिन खुद के लिए कभी नहीं। फिर उसकी नज़र एक किताब पर पड़ी, जो तुम सहते हो वही तुम्हारी पहचान बनती है, लेखिका नीरा अग्रवाल। उसने वो किताब उठा ली। कवर पे एक महिला की छवि थी, जो सीधी तो खड़ी थी, लेकिन आंखों में गहराई थी। शिवानी ने वो किताब खरीदी। दुकानदार ने कहा, बहुत बढ़िया चुनाव किया है। ये किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है। घर लौटकर वो बिस्तर पर बैठी और किताब के पहले पन्ने पर लिखा पढ़ा, जब औरत अपनी आवाज़ पहचानती है तो पूरी दुनिया हिलती है। शिवानी के रोंगटे खड़े हो गए। वो पढ़ती गई, एक एक शब्द जैसे उसके लिए लिखा गया हो। हर पेज पर उसे अपनी ज़िंदगी की परछाई दिखती थी। रात के 2 बज गए। अर्जुन खर्राटे मार रहा था और शिवानी पहली बार अपने लिए जाग रही थी। सुबह उसने बिना किसी की परवाह किए अपने लिए चाय बनाई, बालों को खुला रखा और अपनी अलमारी में वो किताब रख दी, बिल्कुल सामने। नंद पूजा बोली, आजकल तो हमारी भाभी फेमिनिस्ट बन रही है। क्या पढ़ा रही है खुद को? शिवानी मुस्कुराई, खुद को पढ़ रही हूँ, खुद को। उस दिन पहली बार सास और अर्जुन दोनों को समझ नहीं आया कि शिवानी चुप होकर भी इतनी ताकतवर कैसी लग रही है। शिवानी की ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो हर सुबह जल्दी उठती, लेकिन सास के डर से नहीं, अपनी सोच को लिखने के लिए। उसने पुरानी कॉपी निकाली जो कभी कॉलेज के ज़माने में वो अपनी कविताओं के लिए रखती थी। पहले पन्ने पर उसने लिखा, नाम शिवानी शीर्षक। आवाज़ जो दबा दी गई थी। पहली बार उसने अपना सच शब्दों में उतारा। मैं बहू बनी तो सबने कहा बोलना कम कर देना। मैंने कहा ठीक है। मैंने खुद को धीरे धीरे खोया। अब सोचती हूँ, क्या बहू का मतलब अपनी आवाज़ छोड़ देना है? वो पेज दर पेज लिखती गई, कभी बचपन की बातें, कभी शादी की तन्हाई, कभी माँ की चिट्ठियाँ, तो कभी छत पर बिताई रातें। हर शब्द, हर लाइन जैसे उसकी आत्मा बोल रही हो। फिर उसने एक व्लॉग बनाया गुप्त नाम से,
आवाज़ चुप्पी से .com। वहाँ उसने अपनी डायरी के अंश डालने शुरू किए। पहली रात की खामोशी, सास के ताने, अर्जुन की चुप्पी, सब कुछ बिना डरे। एक हफ्ते के अंदर सैकड़ों औरतों ने कमेंट किए, जैसे मेरी ही कहानी है। मैं भी यही महसूस करती हूँ हर दिन। शुक्रिया, आपने मेरी चुप्पी को शब्द दिए। शिवानी अब सिर्फ एक बहू नहीं थी, वो अब एक कलम की शक्ति बन चुकी थी। उसके शब्दों ने चुप्पी को तोड़ दिया था और आवाज़ को जन्म दिया। उस दिन रविवार था, अर्जुन घर पर था। पूजा और उषा देवी भी वहीं थी। शिवानी ने पूरा घर साफ किया, खाना बनाया, लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ अलग चमक थी। वो सीधी डाइनिंग टेबल पर बैठी और बोली, आज मुझे आप सबसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। सब चौंक गए। उषा देवी ने कहा, अब क्या हुआ? कोई और शिकायत है? शिवानी ने शांत स्वर में कहा, शिकायत नहीं, सच है, और आज मैं उसे छिपाऊंगी नहीं। उसने अर्जुन की तरफ देखा। तुम्हारे मोबाइल में जो मैंने बातें पढ़ी वो मुझे तोड़ सकती थी, पर मैंने खुद को फिर से खड़ा करना चुना। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल कहीं और है, पर अब मेरी आत्मा कहीं और है। पूजा ने ताना मारा, अरे वाह, अब हमारी भाभी तो बहुत बोलने लगी है। ये सब कहाँ से सीखा? शिवानी मुस्कुराई। आपने जो ताने दिए वो मेरे शब्द बन गए। आपका अपमान मेरी ताकत बन गया। उषा देवी बोली, बहू होकर यूं मुंह लगाना अच्छा नहीं लगता। एक औरत की मर्यादा चुप रहना होती है। शिवानी अब चुप नहीं थी। मर्यादा तब होती है जब सम्मान हो। मैं आपकी बहू हूँ, गुलाम नहीं। अब मैं सिर्फ घर की दीवारों से नहीं, अपनी कलम से जवाब दूंगी। अर्जुन उठा और गुस्से में बोला, अब ये नाटक बंद करो। सोशल मीडिया की शेरनी बन गई हो, पर घर पर तुम वही हो जो हम कहें, वही करोगी। शिवानी ने सीधा उसकी आंखों में देखा, नहीं अर्जुन, अब मैं वही करूँगी जो मेरी आत्मा कहेगी। तुमने मुझे कभी साथी नहीं माना, अब मैं खुद के लिए साथी बन चुकी हूँ। पूरा कमरा शांत था। उषा देवी की आंखों में अजीब सी झल्लाहट थी। अर्जुन के चेहरे पर बौखलाहट थी, लेकिन शिवानी पहली बार शांत थी और मजबूत। कुछ हफ्तों बाद एक एनजीओ से कॉल आया, आपका ब्लॉग पढ़ा है, क्या आप हमारी महिला सम्मेलन में आकर अपनी कहानी शेयर करेंगी? शिवानी के हाथ कांप गए। वो कभी भी मंच पर नहीं बोली थी, लेकिन अब वो डर के पीछे नहीं भाग रही थी। उसने हाँ कहा। मंच पर वो अकेली खड़ी थी, पर पहली बार इतनी पूर्ण। सामने बैठे थे सैकड़ों चेहरे, कुछ माएँ, कुछ बहुएं, कुछ बेटियां, और कुछ वो जो अब भी चुप्पी में जी रही थी। शिवानी ने माइक पकड़ा और बोली, मुझे बचपन से बोलना सिखाया गया, शादी के बाद चुप रहना। मुझे रिश्ते निभाना सिखाया गया, पर खुद को भूलना नहीं सिखाया गया। मैं भी एक बहू हूँ, पर अब मैं सिर्फ एक बहू नहीं, एक आवाज़ हूँ। और अगर मेरी आवाज़ किसी एक और औरत को हिम्मत दे पाए तो मेरा संघर्ष सार्थक है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बहुत सी औरतें रो रही थी, क्योंकि उन्हें अपने भीतर शिवानी दिख रही थी। उसी मंच के कोने पर कुसुम दीदी खड़ी मुस्कुरा रही थी। उन्होंने शिवानी के गले लगकर कहा, मैंने तुझ में शुरुआत में वो आग देखी थी, अब तू खुद एक चिंगारी बन चुकी है। शिवानी ने मंच से उतरकर अपनी डायरी में लिखा, आज पहली बार मेरी आवाज़ मुझसे बाहर आई और लौटकर नहीं जाएगी। सम्मेलन के बाद शिवानी की ज़िंदगी तेज़ी से बदलने लगी। उसके व्लॉग पर लाखों लोग आने लगे, उसे इंटरव्यू मांगे गए, लेखन प्रस्ताव आने लगे। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी जीत ये थी कि वो अब खुद से डरती नहीं थी। एक दिन अर्जुन ने कहा, अब सबको हमारी ज़िंदगी की बातें बताना बंद करो, समाज क्या कहेगा? शिवानी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, समाज ने ही तो मुझे सिखाया था कि चुप रहो। अब मैं समाज को सिखा रही हूँ कि औरत की चुप्पी सबसे बड़ा अपराध है। उषा देवी भी धीरे धीरे शांत हो गई थी, क्योंकि अब शिवानी हर बात का जवाब देती थी, तमीज़ से पर मजबूती से। अब वह रसोई में भी थी, पर मंचों पर भी। कुछ महीनों बाद शिवानी ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। वो एक महिला लेखन संस्था खोलने जा रही थी, सुनो आवाज़, जहाँ हर उस औरत की कहानी प्रकाशित होगी जो अब तक चुप थी। उद्घाटन के दिन माँ आई। शिवानी ने माँ के पैर छूते हुए कहा, माँ, आपने मुझे सहनशील बनना सिखाया, अब मैंने खुद को आवाज़ देना सीख लिया है। माँ की आंखों में गर्व था, तू मेरी सबसे बहादुर बेटी निकली। और अब शिवानी वही थी, वही चेहरा, वही नाम, लेकिन अब वो किसी की बहू नहीं, किसी की परछाई नहीं, किसी की आवाज़ में दबाई गई औरत नहीं। अब वो खुद की पहचान थी, एक आवाज़, एक लेखिका, एक आंदोलन। आवाज़ जो दबा दी गई अब बन चुकी थी आवाज़ जो सबकी बन गई।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।